ट्रेडिंग। लेकिन आज एक सेक्टर है जिसमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है, वो है आईटी सेक्टर। आप आईटी सेक्टर को देखिए, करीब 1-1.5% के आसपास की गिरावट है और अच्छी खासी पिटाई इसकी हो रही है। इनफैक्ट आज सुबह एक सिटी की रिपोर्ट भी आई थी और सिटी काफ़ी कॉशियस है इस पूरे सेक्टर पे। वो कह रहे हैं कि आगे अनसर्टेनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक बार गौरांग सर से पूछ लेते हैं। गौरांग सर, क्या करना चाहिए सर ये आईटी स्टॉक्स में? एक तो कल फेड की बैठक है, उसके पहले दबाव, और ऊपर से सिटी का एक नोट आया है जो कि कह रहा है कि अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। आप क्या कर रहे हैं आईटी सेक्टर में? आपका क्या कहना है आईटी सेक्टर को लेके? मैं ये कहूंगा वरुण के, पहले तो बातों पर विश्वास मत कीजिए जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है। क्योंकि कई बार क्या होता है वरुण के, सूत्र के आधार पर खबरें या फिर किसी संस्थागत विदेशी की टिप्पणियों को लेकर के अगर आप कुछ निर्णय ले लेते हैं और अगर आपका निवेश उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय लेते हैं कि निकल जाने का, तो ये आने वाले समय में, भविष्य में आपको शायद पछतावा होगा। और ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका में जो परिस्थितियां खड़ी हुई उसको लेकर के भारत में स्थापित आईटी कंपनियों पर छोटी मध्यम अवधि में शायद नकारात्मक परिस्थिति खड़ी हो सकती है, अगर वास्तविकता में सत्य साबित हो जाता है तो। अभी तक ऐसा कोई आसार नहीं है। जो मंदी की चपेट में आने की बात थी, आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मंदी में तो नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत धीमापन आ सकता है। तो पहले तो हमारी खरीदारी की राय है, ये अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना जियोजित में, और वो खरीदारी की राय काफी सारी कंपनियों पर है। मझौली कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं और दिग्गज कंपनियां हैं। हमें ये भी लगता है कि जिस प्रकार का वातावरण है आज की तारीख में, खास करके आईटी एनवायरनमेंट, आप देख लीजिए वेब अटैक्स, साइबर क्राइम्स और फिशिंग। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपने आईटी बजट को काटते हैं और आप अपने आईटी एनवायरनमेंट या प्लेटफॉर्म को एक्सपोज कर देते हैं एक्सटर्नल थ्रेट से, तो लोगों का भरोसा आपसे उड़ जाएगा। और अगर इसको बनाए रखना है और सकारात्मक बनाए रखना है तो आपको आईटी कंपनियों की सेवाएं और प्लेटफॉर्म्स की जरूरत लगेगी। तो ये मैं मानता हूं कि अमेरिका एक योगदान देता है भारत की कंपनियों की बैलेंस शीट पर, लेकिन अमेरिका को छोड़ करके भी हमारे भारत में स्थापित कंपनियां ना तो सिर्फ भारत में कामकाज करती है, लेकिन अमेरिका को छोड़ करके बाकी अन्य देश जहां पर वो कामकाज करते हैं। छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमने हमारी राय खरीदारी की बरकरार रखी है लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि के लिए आईटी कंपनियों में अभी भी बने रहने का समय है, नो डाउट। छोटे मोटे हिकअप्स जो, और आईटी सेक्टर ही ऐसा है जहाँ पे छोटे मोटे हिकअप्स जो है वो हमेशा आते रहते हैं। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है आईटी सेक्टर में। कृष्णन का सवाल लेना चाहते हैं हम। और अजीत, 1200 की इनकी बाइंग है, 50 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं। नज़रिया इन्होंने नहीं बताया है हमें। नियर टर्म आउटलुक ही लेकर हम सलाह लेंगे। फिलहाल तो घाटे में है, लेकिन अब नियर टर्म आउटलुक किस स्टॉप लॉस के साथ अगर रुकना हो तो आप रुकने की सलाह दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए कविता, यहाँ पे भी एक अच्छी करेक्शन देखने को मिली। रिकॉर्ड हाई से ऑलमोस्ट 50% ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ, और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन के बावजूद भी हमने कुछ खास करेक्शन मतलब रिकवरी के अटेम्प्ट्स नहीं देखे। अब पिछले 2 दिनों में एक अच्छे रिकवरी के अटेम्प्ट देखे हैं, जैसे क्रॉस द बोर्ड हम मार्केट में देख भी रहे हैं कि ब्रॉड बेस्ड बाइंग है। तो सीडीसीएल में भी अपने फर्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इसको ये टेस्ट कर रहा है, करीब 1160 के पास। ये 20 में ब्रेक होते ही यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अच्छी बात यह है कि शायद इनके बाइंग प्राइस काफी नजदीक कर आया, इन्होंने अभी हाल फिलहाल में खरीदा था, तो वो एक लेवल जल्दी देखने को मिल सकता है। अगर 1350-1400 के लेवल तक के लिए वेट करना चाहते हैं तो टाइम होराइजन कम से कम 1-1.5 महीने का होना चाहिए, और 1050 का एक स्टॉप लॉस ऑफ क्लोजिंग बेसिस